जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं प्रेम सर और आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर इस्लाम का उदय और विस्तार लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसके कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन पर ध्यान देंगे जो एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। हर एग्जाम में इस चैप्टर से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो बिना देरी किए हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान देंगे और मैं इससे बीच में और भी कुछ जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पैगंबर का प्रतिनिधि क्या कहलाता है? तो पैगंबर के जो प्रतिनिधि होते हैं उन्हें खलीफा कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों, पैगंबर के प्रतिनिधि को खलीफा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ? तो उनका जन्म जो है मक्का शहर में हुआ था, जो कि सऊदी अरब का महत्वपूर्ण शहर है और इस्लाम धर्म के मानने वालों का सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण शहर भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों, तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। चलिए दोस्तों, मैं इनके बारे में और कुछ जानकारी दे दूं। पैगंबर मोहम्मद साहब का जो पूरा नाम था अबू अल कासिम मोहम्मद इब्न अब्द अल्लाह इब्न अब्द अल मुतलिब इब्न हाशिम था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, चौथे खलीफा का क्या नाम था? तो जो चौथे खलीफा हुए दोस्तों उनका नाम हजरत अली था। आप ध्यान देंगे दोस्तों, हजरत अली जो है 656 से 656 से लेकर के 661 ईस्वी तक जो है खलीफा रहे। टोटल 4 खलीफा हुए। पहला खलीफा अबू बकर हुए 632 से 34 तक। उसके बाद उमर जी हुए 634 से 44 तक। उस्मान जी हुए 644 से 656 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग फोकस करेंगे दोस्तों, अब्बासी क्रांति किस आंदोलन से हुई? तो अब्बासी क्रांति जो है दावा आंदोलन से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मक्का से मदीना पैगंबर मोहम्मद जाने की यात्रा को क्या कहा जाता है? यानी मक्का से जब मोहम्मद साहब मदीना गए थे तो इसको क्या कहा जाता है इस यात्रा को? तो इसको हिजरा कहा जाता है दोस्तों। ध्यान देंगे, मोहम्मद साहब मक्का से मदीने के लिए जब गए थे 622 ईस्वी में, तो इसे हिजरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई? तो पैगंबर मोहम्मद साहब की जो मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। याद रखेंगे सभी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं दोस्तों वो पैगंबर मोहम्मद साहब हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हदीस या हदीस क्या है? तो हदीस जो है पैगंबर मोहम्मद साहब की कथन है और उसके कार्य भी हैं। उसने जो कहा है उसी को हदीस कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब्बासियों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? तो अब्बासी लोग जो थे अपनी राजधानी कहाँ पे बनाए? बगदाद में। मैं इसके विस्तारित भी बताऊंगा अब्बासी कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने धर्म युद्ध हुए? दोस्तों वैसे तो 7 धर्म युद्ध हुए थे और इस्लाम और धर्म के अनुयायियों और ईसाई धर्म के अनुयायियों के बीच हुआ था। यानी कि इस्लाम और ईसाइयों के बीच हुआ था। लेकिन यहाँ पर जो है देखने को मिलता है 3 धर्म युद्ध हुए हैं और जो तीसरा धर्म युद्ध हुआ था दोस्तों वह हुआ था आपका 1189 से 1192 के बीच में। थोड़ा सा मैं और इसमें बिंदु रखना चाहूँगा दोस्तों कि धर्म युद्ध जो है 1095 से 1291 के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, उमैयद वंश को किस आंदोलन ने उखाड़ फेंका? तो उमैयद वंश को दावा आंदोलन में उखाड़ फेंका गया था, जो कि 750 ईस्वी की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, उमैयद वंश के स्थापना किसने और कब की थी? तो उमैयद वंश की जो स्थापना है हजरत मुआविया ने 661 ईस्वी में की थी।
क्वेश्चन दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेशवाहक कब घोषित किया? तो याद रखेंगे, पैगंबर मोहम्मद साहब ने खुदा का संदेशवाहक अपने आप को घोषित किया था 612 ईस्वी में। कहीं आपको 13 भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं को खुदा का संदेशवाहक कब घोषित किया? क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों, 612 में। आगे अगला प्रश्न है, शाहनामा किसने लिखी? तो शाहनामा के जो लेखक है फिरदौसी साहब हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद के कबीले का नाम बताइए। तो पैगंबर मोहम्मद जिस कबीले से आते थे वो कुरैश कबीला था और उनकी जाति बद्दू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, खुशनवीसी किसे कहते हैं? तो खुशनवीसी जो है दोस्तों, सुंदर लिखने की कला को कहा जाता है। खुशनवीसी सुंदर लिखने की कला को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे फौजी शहर कहा गया है? तो कुफा, बसरा, फुस्तात, ये सभी को फौजी शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुणे देश या होली लैंड किसे कहा गया है? तो पुणे देश या होली लैंड जो है जेरूशलेम को कहा गया है। ध्यान देंगे दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जेरूशलेम, जहां पर यहूदी, ईसाई और इस्लाम तीनों धर्म के मानने वाले के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। अभी जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में युद्ध चल रहा है उसमें जेरूशलेम भी एक प्रमुख मुद्दा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से मुस्लिम महिला सूफी संत का नाम है? तो यहाँ पर कुछ नाम दिया गया, बसरा की राबिया, अबू बकर, पैगंबर मोहम्मद, इनमें से कोई नहीं। तो पता चल जाता है दोस्तों कि बसरा की राबिया जो है पहली महिला संत हुई थी, सूफी संत। अगला प्रश्न है, इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कह करके संबोधित किया जाता है? तो उसे मवाली कहा जाता था, ईरान के मुसलमानों को मवाली। मुसलमानों का पवित्र ग्रंथ क्या है? तो आप सबको पता होगा कि जो मुसलमान लोगों का सबसे पवित्र ग्रंथ कुरान को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अरबों ने स्पेन पर कब विजय पाई? तो अरब के लोगों ने 710 ईस्वी में स्पेन को जीत लिया था। अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद साहब को सत्य के दिव्य दर्शन किस उम्र में हुआ? तो 40 साल की उम्र में सत्य की दिव्य दर्शन मोहम्मद साहब को हुआ था। अगला प्रश्न है, अरब के लोग बटे हुए थे, यानी किस में बटे हुए थे? अरब के जो लोग हैं कबीला में बटे हुए थे। टोटल 40 कबीले रहते थे यूरोप में, जिसमें से मोहम्मद साहब जो है बद्दू और कुरैश कबीला से थे। शाहनामा के रचयिता कौन थे? शाहनामा लिखा गया था हजरत मुआविया के द्वारा, याद रखेंगे। माफ कीजिएगा, शाहनामा जो है फिरदौसी के द्वारा लिखा गया था, फिरदौसी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेरूशलेम स्थित है? तो जेरूशलेम अभी हम पहले बता चुके हैं, जेरूशलेम इजराइल में स्थित है। जो फिलिस्तीन पहले हुआ करता था, 1948 के बाद इसका नाम इजराइल पड़ गया। अभी वहां पे यहूदी लोग काफी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद का कबीला किस नाम से जाना जाता है? पैगंबर मोहम्मद का जो कबीला है कुरैशी कबीला के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अमन और सीरिया के बीच के व्यापारी मार्गों के एक चौराहे पर स्थित है। तो याद रखेंगे दोस्तों, अमन और सीरिया के जो व्यापारी मार्ग है वहां पर मक्का शहर जो है स्थित है। और मक्का हम पहले भी बता चुके हैं, इस्लाम धर्म के मानने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण शहर माना जाता है। वहां पे लोग काबा है हज करने के लिए भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दूसरे खलीफा का क्या नाम है? तो दूसरे जो खलीफा हुए हजरत उमर हुए। तो हम बता चुके थे दोस्तों कि टोटल कितने खलीफा हुए? 4 खलीफा, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों,
तीसरे खलीफा का क्या नाम है? फिर से हम तीसरे खलीफा जो हुए वो हो गए हजरत उस्मान तीसरे, और अंतिम अली हुए थे। हिजरी सन संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो हिजरी कैलेंडर होता है, संवत होता है जो इस्लामिक कैलेंडर माना जाता है, और हिजरी हिजरी जो कैलेंडर है वो 622 ईस्वी से माना जाता है, और इस्लाम धर्म के हिसाब से मानने वालों के लिए वो मुहर्रम से स्टार्ट होता है पहला महीना, और उसमें दिनों की संख्या जो होती है थोड़ा सा हम कंफ्यूज है, लेकिन 354 दिन माना जाता है आई थिंक। पहला खलीफा कौन था? पहला खलीफा बता चुके थे, अबू बकर थे पहला खलीफा। दूसरा खलीफा हुए थे उमर, तीसरा खलीफा हुए उस्मान, और चौथा खलीफा हुए अली। ये सीरियल से लिखा गया, ये पहला में ही हुआ, ये तो पहला में जाएगा, दूसरा, ये तीसरा, चौथा सीरियल नंबर से है, इसको आप लोग ध्यान में देंगे। ये 4 खलीफा हुए, अली अंतिम खलीफा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? तो पैगंबर के जो प्रतिनिधि होते हैं खलीफा कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार रिपीट हो जा रहे हैं, तो कोई बात नहीं दोस्तों, एक बार हम लोग जो है रिवाइज भी हो जा रहा है। वाइजेंटाइन साम्राज्य किस मत को बढ़ावा देता है? तो ये जो है इस्लाम, ईसाई, जरतुस्त और उपरोक्त सभी। तो याद रखेंगे दोस्तों, वाइजेंटाइन साम्राज्य जो है ईसाई धर्म को बढ़ावा देता है, ईसाई धर्म को। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से ईरान का प्राचीन धर्म कौन सा है? तो ईरान का जो प्राचीन धर्म है जरतुस्त है, और ईरान का पुराना नाम ऐसे कहा जाता था, पर्सिया भी कहते थे लोग। अगला प्रश्न है, चौथा खलीफा कौन था? ये कई बार हम लोग घुमा ही रहे हैं, चौथा खलीफा कौन था? तो अली थे, वहां तो हम लोग देख ही लिए हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अरबों की बहुजाति की गृह देवी एवं धान्य की देवी कौन थी? तो इसमें आ जाएगा आपका मनात। तो याद रखेंगे दोस्तों, अरब के लोग भी पहले जो है बुत परस्ती करते थे, यानी मूर्ति पूजक हुआ करते थे। अगला प्रश्न है, अब्बासी शासन के अंतर्गत किस संस्कृति का महत्व बढ़ा था? तो ईरानी संस्कृति का काफी ज्यादा महत्व बढ़ा था अब्बासी शासन के वक्त में। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगोलों ने बगदाद पर कब्जा कब किया था? तो जो मंगोल के लोग थे उन्होंने बगदाद को जीत लिया था 1258 ईस्वी में, 1258 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म युद्ध किससे संबंधित है? यहाँ कई ऑप्शन है, याद रखेंगे दोस्तों, धर्म युद्ध जो है मुस्लिम और ईसाई से संबंधित है। अगला प्रश्न, मुस्लिम उच्च शिक्षा का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो जो मुसलमान लोग हैं उसका एजुकेशन का सबसे बड़ा शहर जो दमिश्क को माना गया है, दमिश्क। अब मक्का जो है वो पवित्र स्थान है, हज करने के लिए जाते हैं। मदीना राजनीतिक रूप से सुदृढ़ स्थान माना जाता है। अगला प्रश्न देखें, शरीयत क्या है? तो शरीयत दोस्तों इस्लामिक कानून है, एक कानून है, इस्लामिक कानून है। अगला प्रश्न पर हम लोग फोकस करेंगे दोस्तों, सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है? तो सबसे पुराना कुरान जो किताब है 9वीं शताब्दी का है। अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम था? यहां पर आता है आरिफ, पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम आरिफ था। अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद साहब का देहांत कब हुआ? ये तो हम लोग बता ही चुके थे, ये 632 में हुआ था। अगला प्रश्न, पैगंबर मोहम्मद साहब का डेथ जो है 632 में, 570 में जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब के किस कबीले से संबंध रखते थे? कई बार एक ही क्वेश्चन, ये जो है बद्दू, यहाँ बुद्धू लिख दिया है, कहीं आपको बद्दू भी मिलेगा, बद्दू जाति से संबंधित थे
कबीले से और जाति उनका कुरैश था। अगला प्रश्न है, अरबों ने जेरूसलम को कब जीत लिया था? तो अरब के जो लोग थे जेरूसलम पर विजय प्राप्त कर लिया था 638 ईस्वी में। हम पहले भी बता चुके हैं दोस्तों कि जेरूसलम जो है ईसाई, यहूदी और इस्लाम तीनों धर्म के लिए महत्वपूर्ण है। मैं इसके इतिहास को नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी विस्तारित रूप से समझाऊंगा और विवादित को भी समझाऊंगा, विवाद को। अगला प्रश्न है, अरब कबीले की बहुजाति को लोगों ने किस साम्राज्य की स्थापना की? तो यहाँ पर है अरब साम्राज्य। अरब कबीले ने अरब साम्राज्य की स्थापना की। अलग अलग कबीला अरब में रहते थे। मोहम्मद साहब ने बल दिया। तो मोहम्मद साहब ने, याद रखेंगे, किन किन बातों पर बल दिया? एकेश्वरवाद, दुनिया में एक ही ईश्वर है। अगला प्रश्न, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ कहाँ पे हुआ था? मक्का में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का, एक ही क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया है इसलिए क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई है, माफ कीजिएगा, मिसटाइप हो गया। दूसरे खलीफा का नाम बताइए। तो ये तो हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। पहला खलीफा अबू बकर, दूसरा उमर, तीसरा उस्मान, चौथा अली। इसको देख लीजिएगा दोस्तों। मुस्लिम पंचांग का पहला वर्ष माना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम पंचांग के हिसाब से पहला साल 622 ईस्वी को माना जाता है। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब जो है मक्का से वो मदीने हिजरत करके आए थे उसी को, और जब वो मदीना पहुंचे थे उसी दिन को पहला दिन माना गया इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मदीना कहाँ स्थित है? तो अरब प्रायद्वीप में स्थित है, और अगर देश की बात किया जाए तो वो सऊदी अरब में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद का माता का क्या नाम था? तो पैगंबर मोहम्मद के जो माता जी का नाम अमीना अमीना है। इसमें हम कुछ और भी बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट में बताएंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब के पिताजी का क्या नाम था, उसको भी हम लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इस्लाम की शुरुआत जो अरब प्रायद्वीप से हुई, यानी अरब से हुई, सऊदी अरब से। चौथा खलीफा कौन था जिसकी हत्या कुफा के मस्जिद में हुई थी? तो चौथे खलीफा जो हुए अली हुए, और उसको मस्जिद में ही हत्या कर दिया गया था। इसका मैं विस्तारित बताऊंगा दोस्तों बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम उम्मयद खलीफ मारवान को जेब नदी की लड़ाई में किसने हराया था? तो यहाँ पर ध्यान देंगे दोस्तों, अब अबू मुस्लिम ने हराया था। अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद की पत्नी का नाम क्या था? तो पहली पत्नी है, माफ की, यहाँ पर पत्नी लिख दिया है। तो पैगंबर मोहम्मद साहब की जो पहली पत्नी थी वो खदीजा थी, और वह एक विधवा औरत थी, मदीने में रहने वाली थी। तो पैगंबर मोहम्मद के खदीजा के अलावे भी विकिपीडिया और किताब के अनुसार से, मैंने कुरान नहीं पढ़ा है, मैंने एनसीईआरटी की बुक और विकिपीडिया के आधार से मैं बता रहा हूँ, तो 10 शादियाँ बताई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मक्का की देवी थी। तो मक्का की जो देवी थी मनात, अलताल, अल उज्जा, ये सभी थी। तो मक्का के लोग जो है 40 अलग अलग कबीले में बटे हुए थे, और सभी के अपने देवी देवता थे पहले। अगला प्रश्न है दोस्तों, पहलवी शब्द संबंधित है। तो ये पहलवी शब्द जो है संस्कृति से, भाषा से, समाज के नियम से। पहलवी मतलब होता है अपनी भाषा, संस्कृति और समाज से। अगला प्रश्न है दोस्तों, 750 में जब उमय्यद वंश खत्म हुआ उसकी जगह कौन सा वंश आया? तो वो अब्बासी वंश आया। उमय्यद वंश के समाप्ति के बाद अब्बासी वंश आया। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी अधिक से अधिक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।